आगरा के एक फर्जी स्कूल के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सीबीएसई बोर्ड को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब माइथान स्थित गुरु तेग बहादुर स्कूल का एक और बड़ा और सनसनीखेज मामला गर्मा गया है। प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस यानी पापा एनजीओ के फाउंडर दीपक सरीन ने इस स्कूल में चल रही वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की बाढ़ को लेकर मोर्चा खोल दिया है। दीपक सरीन का सीधा आरोप है कि स्कूल में बिना किसी कोरम के 4 ट्रस्टियों की जगह मात्र एक ट्रस्टी की मनमर्जी चल रही है। मनमाने ढंग से शिक्षकों को निकाला और भर्ती किया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल पद का भी कोई अता पता नहीं है। उन्होंने माइथान गुरुद्वारा कमेटी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस जमीन को कमेटी ने शिक्षा के लिए दिया, उस पर चल रहे इस अनैतिक खेल को रोकने के लिए कमेटी को तुरंत बीच में आना चाहिए। इस मामले को लेकर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और नए बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह को लिखित शिकायत दी गई है। बीएसए ने क्लर्क राहुल को बुलाकर पत्रावलियां को तलब किया है, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। एनजीओ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासनिक ढीलेपन के कारण स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं हुआ तो वे इस मामले को भी सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट की चौखट पर ले जाएंगे। परिचय से शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम दीपक सिंह सरीन है। फाउंडर हूँ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस यानी आपके पापा एनजीओ से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एनजीओ विगत कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में चल रही अनियमितताओं पर अपनी बात कहता रहता है और आंदोलन और लिखित शिकायतें करता रहता है। अभी आगरा के एक फर्जी स्कूल के मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने नोटिस जारी किया है सीबीएसई बोर्ड को। उनका जवाब आ चुका है। अब देखना है कि स्टेट को नोटिस कब जारी होगा। इसी कड़ी में एक और स्कूल है माइथान में गुरु तेग सिंह बहादुर जी के नाम से, जहां पर अनियमितताओं की बाढ़ आई हुई है। बिल्कुल, बाढ़ से मतलब अनियमितता एक नहीं है, बहुत सारी है। मनमर्जी से टीचरों को निकाल दिया जाता है, मनमर्जी से भर्तियां कर लिया जाता है। कौन प्रिंसिपल है इसका निर्धारण वहाँ पर अभी तक नहीं है। नियुक्तियां तक वहाँ पर अवैध रूप से हुई हैं। हमने इसको लेके लगातार डीएम साहब को शिकायतें भेजी हैं। पिछले वाले बीएसए साहब को भी शिकायत करी थी, लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग कभी भी ईमानदारी से मुझे लगता नहीं है कुछ कार्य करता है, तो उसी वजह से अनियमितताएं बढ़ती चली जा रही हैं। अभी डीएम साहब के पास हम गए थे शिकायत लेकर। डीएम साहब ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को बोला और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बीएसए साहब को बोला था। मैं बीएसए साहब को भी शिकायत दर्ज करा कर आया हूँ और मैंने कहा है कि समस्त पत्रावलियों की जाँच की जाए। इस बात को भी अब 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। सरकारी कार्य प्रणाली अगर इतना धीरे काम करेगी तो न्याय की उम्मीद करने वाले लोग कहाँ जाएंगे। हमारा एनजीओ लगातार इन समस्याओं पर अपनी आवाज़ उठा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब और डीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि एक स्कूल जो लगातार अनियमितताएं करते हुए चलाया जा रहा है, जहां 4 ट्रस्टी हुआ करते थे वहां एक ट्रस्टी की मनमर्जी चल रही है, कोई प्रॉपर कोरम नहीं है काम होने का, क्यों ऐसे कमेटियों को स्कूल चलाने की इजाज़त दी जा रही है। इसके साथ ही आपके माध्यम से माइथान गुरुद्वारा कमेटी से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि एक स्कूल जो ज़मीन आपके द्वारा दी गई है, उस ज़मीन पर अगर कोई इस तरीके का अनैतिक स्कूल चल रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता जी कि आपको बीच में आकर सब चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मेरा माइथान गुरुद्वारा कमेटी और जिला प्रशासन से ये निवेदन है कि इस मामले को शीघ्र से शीघ्र सुलझाने का प्रयास करें। आप नहीं सुलझाएंगे तो दूसरा तरीका हमारे पास पता है हमें क्या है। आप यहाँ नहीं सुनेंगे तो हाईकोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। इंतजार करूंगा आपके माध्यम से समस्या के समाधान होने का। बीएसए साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? बीएसए साहब से अभी मुलाकात हुई है। नवीन बीएसए साहब आए हैं, नवीन पदभार उन्होंने ग्रहण करा है। डॉक्टर राकेश सिंह जी उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी ही हम इस पे समाधान करते हैं। उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारी राहुल जी जो क्लैरिकल में हैं उनको बुलाया और बोला कि सारी पत्रावलियाँ मुझे दिखाई जाएँ। उसके बाद से अब तक नतीजा शून्य है। तो देखना ये रहेगा कि केवल पत्रावलियां मंगाई जाती हैं या उसका समाधान भी कराया जाता है। समाधान नहीं होने की स्थिति में उच्च अधिकारियों के रुख करेंगे, वहां समाधान नहीं होगा तो फिर हाईकोर्ट है। हमें इतना तो पता है कि कम से कम हाईकोर्ट सही बातों पर सुनवाई करता है और नोटिस भी जारी करता है, लेकिन वहां तक जाने की जिम्मेदारी जो कार्रवाई होगी वो इन लोगों की होगी, क्योंकि इनके ढीलेपन की वजह से हमें ऊपर जाना पड़ेगा।